राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 26 नवंबर 2023 दिन रविवार समय प्रातः 10 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर होने वाले धरने के संबंध में उपजा प्रेस क्लब बरेली में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के पदाधिकारियों एवं प्रदेश सचिव जगदीश बाबूजी ने पत्रकारों को बताया। किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज ये प्रेस वार्ता 26 नवंबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और उस धरना प्रदर्शन में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में हम सभी लोग महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन में हमारी 9 मांगें हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारी पहली मांग है कि 28 मई 2023 को दिल्ली के संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना की गई है। सेंगोल राजदंड चूँकि राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है और संसद भवन में इस देश के 140 करोड़ लोगों की वो आस्थाओं का मंदिर है। वहाँ सबकी समस्याएं हल होती हैं, सबकी आस्था उस मंदिर से लगी हुई है और उस मंदिर में किसी राजतंत्र की जो कि देश आज़ाद होने के पहले चलता था उस मनुवाद की प्रतीक सेंगोल राजदंड की जो स्थापना की गई है ये है संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। तो हमारी प्रथम मांग ये है कि सेंगोल राजदंड को तुरंत वहाँ से हटा करके उसको और कहीं भी रख दिया जाए। भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है वहाँ भी रखा जा सकता है या जहाँ भी उचित समझा जाए उसको साथ सम्मान रखा जाए, क्योंकि हम सभी लोग सभी के धर्मों में विश्वास रखते हैं, किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकते। तो उसको जहाँ भी समझें आस्था के साथ में उसको वहाँ पर रख देना चाहिए। जब नए संसद भवन में संगोल रखा जा रहा था तो SC ST के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे थे उस वक्त? विरोध क्यों नहीं किया? तकलीफ इसी बात की है कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, हम लोगों को उम्मीद थी कि ये सारी राजनीतिक पार्टियाँ कहीं न कहीं अपनी बात कहेंगी, इसका विरोध करेंगी। लेकिन जब इसका विरोध नहीं हुआ तो ये हम लोगों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और कोर कमेटी में कहा गया कि राजनीतिक पार्टियां उनकी हो सकता कोई मजबूरी हो, कोई उनकी परेशानी हो। अब परेशानी उनकी क्या हो सकती है ये वो जाने, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में जो SC ST के सांसद ये वो जाने, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उसका विरोध करना, क्योंकि ये संगोल रखने का मतलब कि संविधान पे जो है सीधा वार। माननीय पत्रकार महोदय जी, ये वो जाने उनका क्या काम है, हम नहीं कह सकते उनके बारे में किन कारण से वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके ये तय किया गया कि हम लोग सेंगोल का विरोध करेंगे, विवेक देवराय जी का विरोध करेंगे, हम UCC का विरोध करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा लगाया जा रहा, तो हम चाहते हैं कि इस देश में एक भारत हो, एक शिक्षा हो। तमाम विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण को बंद कर दिया जाए। UCC को जो समान नागरिक संहिता चलाई जाएगी उसका हम लोग चाहते हैं किसी कीमत पर बंद कर दिया जाए उसको। UCC पे तो अभी सरकार ने मसौदा ही तैयार नहीं किया है। जो उसकी प्रक्रिया ये है, पहले मसौदा तैयार होता है, उसके बाद में जो है जनप्रतिनिधियों को उसकी कॉपी दी जाती है, फिर वो संसद में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को। लेकिन जो मुद्दा अभी शुरू नहीं हुआ है उसके लिए आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? UCC पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो समान नागरिक संहिता की शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो सही रूप में उसका कोई भी बायोग्राम दिया नहीं जा रहा है, उसका कोई बायोडाटा जो देना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा। जैसे NRC आपकी है, NRC की क्या आपको कोई मिला? आज तक कुछ ही किसी को नहीं मिला है, लेकिन कार्रवाई उससे शुरू हो गई है और उसका सबसे पहला परिणाम जो असम में आया, किसी ने विरोध नहीं किया। असम में जो परिणाम आया उसमें
80% लोग जो हैं वो SC ST आदिवासी कास्ट के लोग हैं जो NRC के घेरे में आए हैं। बाकी जो 20% लोग हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो आपने असम के जो 80% लोग थे उनके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं किया? नहीं, हम उसी के विरोध में कहेंगे। ये हमारी जो 26 नवंबर 2023 को धरना प्रदर्शन है, कुछ मांगे इसमें हमारी नहीं लिखी गई हैं और उस मांगों को लेकर के भी हम जब वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, तो उस ज्ञापन में ये हमारी मांगे हैं कि हम NRC पर भी और EVM पर भी विचार किया जाए, EVM को बंद किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो EVM पर चुनाव नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि चुनाव मतदान पत्र के आधार पर किया जाए। आखिरी सवाल बाबूजी के बाद, जहां तक संविधान को खतरे में डालने की है तो दलित समाज का SC ST ने संविधान के मुकाबले लोकसभा और राज्यसभा को चुना, ये क्या कारण है? देखिए आदरणीय बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसीलिए जो लंबी बात है, आरक्षण पर बात चल रही है, हम स्वयं में चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बढ़ाया जाता है, जिसकी कभी डिमांड नहीं होती है, जिसकी कभी मांग नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण के माध्यम से सांसद और विधायक चुन करके आते हैं वो कहीं न कहीं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और SC और ST का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और जो SC ST का प्रतिनिधित्व है वो आरक्षण के आधार पर होता है, जिसको हम आरक्षण नहीं कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव आज नहीं हो पा रहे हैं और इसी कारण से तमाम विभागों का निजीकरण किया जा रहा है कि वहाँ से उनको हटा दिया जाए। बाकी जो विधानसभा में और लोकसभा में चुन के आएंगे वो किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व करेंगे।